ओम साई राम। शुभ गुरुवार, सुप्रभात, शुभ साई सवेरा। आज गुरुवार का प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में करते हैं और बाबा से सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। साई आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। बाबा आप महान हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं। हम धन्यवाद करते हैं साई आपके इस प्रेम के लिए, आपके करुणा के लिए, आपके दया के लिए। आपने इस धरती पर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आए। आपने हमारे हर पापों को काटा। आपने हमारे लिए भिक्षा पात्र उठाया। साई आपने द्वार द्वार पर जाके भिक्षा मांगी, लेकिन उस भिक्षा पात्र में आपने हमारे पापों, हमारे दुर्भाग्य को भरा और हमें पाप मुक्त किया। उसके लिए धन्यवाद करते हैं हम आपका। साई आपने हमारे लिए, हमारे दुखों, हमारे परेशानियों के लिए उदी का निर्माण किया और आपने उसी उदी से हमारे सारे पाप, हमारे सारे रोगों को, हमारे सारे कष्टों को दूर किया, उसका निवारण किया। बाबा आपने अपने भक्तों के लिए महासमाधि ली और अपने भक्तों की जान बचाई। उसके लिए धन्यवाद करते हैं साई। आपने पहले भी अपने भक्तों की सारी इच्छा पूरी की जब आप देहधारी थे, और आप आज भी अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। बाबा हम धन्यवाद करते हैं उसके लिए। आप आज भी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानी, सारा दर्द ख़त्म करते हैं। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर वो चीज़ के लिए जो आपने हमें दी है, उसके लिए हम सब धन्यवाद करते हैं साई आपको। बाबा आपने मेरे पापों, मेरे अधर्मी को माफ़ किया, अपने गले से लगाए रखा। उसके लिए धन्यवाद करते हैं बाबा आपका। हम धन्यवाद करते हैं आपको कि आपने मुझे अपना भक्त बनाया, अपनी भक्ति दी। आपने मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी कहा। साई हम धन्यवाद करते हैं आपको आपकी संतान होने के लिए। मेरी कोई कीमत नहीं थी साई, पर आज तुमने मुझे पहचान दी, इज्जत दी, मान सम्मान सब कुछ दिया। बाबा उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। हम हर चीज़ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं बाबा। तो चलिए धन्यवाद करने के बाद बाबा से प्रार्थना करते हैं। हे श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज, मैं आपके शरण में आया हूँ, आई हूँ। मुझे आप पे बड़ा ही भरोसा हो गया है कि आप मेरे हर दुख को सुख में बदलेंगे। बाबा आप ब्रह्मांड नायक है, आप राजाधिराज योगी राज है। आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। साईं बाबा मैं जो कह रहा हूँ आप उसे सुनो, मेरी प्रार्थना को सुनो और मेरे लिए सोचो। बाबा मुझे आपकी ज़रूरत है। बाबा मेरी दुहाई, मेरी फरियाद तुझ तक पहुँच जाए, ऐसी कृपा करो साई। क्योंकि बाबा मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, किसी और से नहीं। मेरे लिए सब कुछ आप ही है। मुझे आप पर बहुत विश्वास है। मुझे पता है बाबा कि आप मेरे बीमारी, मेरे संकट को ख़त्म कर देंगे और मुझे पूर्ण स्वस्थ बना देंगे। आप मेरे ऊपर चढ़े कर्ज को ख़त्म कर देंगे और मुझे कर्ज मुक्त कर देंगे। बाबा मुझे आपकी कृपा से एक अच्छी नौकरी मिल जाए और मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। मुझे विश्वास है बाबा कि आप मेरे घर बनाने के सपना को पूरा करेंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरी सूनी ज़िंदगी में खुशियों के फूल खिलाएंगे और मेरे घर में किलकारी गूंज उठे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है बाबा मुझे कि आप मेरे कारोबार को बहुत आगे तक ले जाएंगे और मुझे उसमें उन्नति देंगे, तरक्की देंगे। बाबा मुझे विश्वास है कि आप हमारे जीवन को प्रेम से भर देंगे, खुशियों से भर देंगे। मेरे जीवन में जितने भी परेशानी है, चिंता है, दुख है, दर्द है, आप उसे ख़त्म कर देंगे बाबा। मेरी सारी चिंताएं को आप ख़त्म कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी को संवार दीजिए, आप सब कुछ सही कर दीजिए बाबा। बाबा मेरी सारी चिंताओं को आप ख़त्म कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी को संवार दीजिए, आप सब कुछ सही कर दीजिए बाबा। आप क्या कुछ नहीं कर सकते।
आप अपने पलक झपकते ही मेरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं बाबा। मेरी ज़िंदगी में खुशियों के फूल खिला देंगे। आपने लाखों करोड़ों की ज़िंदगी संवारी है, फिर मेरे ऊपर ये कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? बाबा, आप मेरी भूल, मेरे अपराध को क्षमा करें और मुझे अपने चरणों से लगा लीजिए। मेरा और कोई नहीं है आपके अलावा। तो इस तरह बाबा से प्रार्थना करें सच्चे हृदय से। एक बात मैं आपसे बोलूं कि आपको बाबा पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपके मन में तनिक भी संशय ना हो। आप बाबा से प्रेम करते हो, उन पे भरोसा है आपको। आप उनके अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करते हैं। आपके लिए साई ही सब कुछ है। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे हक से बाबा से आप अपनी बात बोलें, क्योंकि बाबा अपने बच्चे को कभी भी निराश नहीं करते हैं। ध्यान रहे कि आपको बाबा पर पूरा भरोसा हो, क्योंकि एक बच्चा अपने पिता से हक से तभी मांग सकता है जब उस बच्चे को पता रहे कि उसका पिता उसका अपना सगा पिता है, क्योंकि वो किसी दूसरे से जाके उतने हक से नहीं मांग सकता जितना कि वो अपने पिता से मांगेगा। तो इसलिए जब भी आप प्रार्थना करने जाए तो आपको अपने साई पे पूरा भरोसा होना चाहिए। जब आपका विश्वास साई के ऊपर होगा तो आप अच्छे मन से बाबा से प्रार्थना कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए मात्र एक साई सहारा है और कोई नहीं। इसलिए बाबा को ही कसकर पकड़ लें। अगर आप बाबा को मानते हैं तो आप बाबा को ही मानिए। किसी और दर क्यों जाना, जब बाबा ही सारी इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। या आप किसी और पे भरोसा करते हैं तो उन पे पूरे मन से, वचन से, कर्म से, दिल से उन्हीं को अपना मानिए। केवल एक भगवान के भक्त बन जाइए, आपके लिए वही सब देवी देवता बन जाएंगे। क्योंकि मेरे जीवन में साई के अलावा कोई नहीं, मेरे लिए वही सब कुछ है। सारे देवी देवता सबको मैं साई के रूप में ही देखती हूँ। तो साई की भक्ति में खो जाइए, डूब जाइए, रम जाइए। साई आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। आप अपने आप को उनको सौंप दें। बाबा फिर आपके जीवन में देखें कैसे चमत्कार करते हैं। इसी विश्वास के साथ बाबा से जुड़े रहिए। मैं फिर आपके लिए प्रार्थना का वीडियो अगले गुरुवार को लेकर आऊँगी। तब तक आप अपनी भक्ति में डूब जाए और पल पल साई को शुक्राना करते रहे।